चल जाए, ठीक है। लेट्स जस्ट होप फॉर इट, प्लीज प्लीज प्लीज, प्रिटी प्लीज, ठीक है। हेलो। सो या, अगेन वापस से स्टार्ट कर रहे हैं आखिरी बार होपफुली। आई डोंट नो व्हाई सो मेनी टेक्निकल इश्यूज केम टुडे, बट ऑलराइट। सो माय नेम इज Ojas Sahuja. You might have known me from any other sources. If not, then I should tell about myself. I have scored a 99.5 percentile in CUT 2022, a 99.8 in GAT specifically. Along with that, a 99.56 in maths, core maths, जो 12वीं की होती है. And then I am a SSCBS convert. I have a gold medal from Delhi Technological University. And alongside, I have also given many entrance exams like CAT, XAT, etc., where I have scored decent 98 percentile in 97 to 98 in LRDI and cons. So that's why, if you need a place to study LRDI and cons, this is your right go-to channel. So today we have to pick up two topics. First is your simple interest and second is your compound interest. तो आओ इनके बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं. जब मैं बात कर रहा हूँ बेटा सिंपल इंटरेस्ट की, या इन जनरल इंटरेस्ट वर्ड ये कहाँ से आया? सिंपली सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट. लेकिन उससे पहले वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट डज द वर्ड इंटरेस्ट मीन. तो इट ऑल केम फ्रॉम अ कंसेप्ट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पर्सन, जो अगर जिसने गोलमाल देखी है तो उसको पता होगा कि इनको हम क्या बोलते हैं, वसूली भाई. वसूली भाई, जिनका सिर्फ एक काम है, लोगों से पैसे वसूल करना, और कोई काम नहीं है इनका. ठीक है. तो ये कंसेप्ट इंटरेस्ट का भी कहाँ से आया? वसूली भाई से ही आया. क्योंकि नेचुरली अगर कोई बंदा बात करेगा तो इतनी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी. जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर कल को मेरी किसी 11/10 बैडी से डेट सेट हो जाती है, लेट्स से मान लो मेरी डेट सेट हो गई है, और मेरे को उस डेट को एग्जीक्यूट करने के लिए कम से कम 5,000 रुपए चाहिए. अब भाई लड़की को पिक्चर दिखाने का, खाना खिलाने का, गाड़ी में घुमाने का, पेट्रोल का खर्चा तो लगेगा ना भाई. तो अब मेरे को 5,000 रुपए चाहिए, तो मैं जनरली करूंगा क्या? मैं अपने एक दोस्त को फोन करूंगा और बोलूंगा भाई मेरे को 5,000 रुपए उधार चाहिए, तेरे भाई के घर बसने का सवाल है. तो बोलेगा हाँ भाई ठीक है, ले 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 ले, मेरे को 1 महीने के बाद दे दियो. अब वो बात अलग है कि मैं उसे दूंगा 6-7 महीने बाद, जब वो बिल्कुल ही एकदम ऐसे हो जाएगा कि भाई मेरे पैसे दे दे. जब दोस्तों का यही होता है, लड़कों दोस्तों का यही होता है, अगर आपने किसी को एक बार उधार दे दिए तो आप भूल जाओ कि आपको मिलेंगे. ये तो फिर आपकी अच्छी किस्मत है कि आपको पैसे वापसी मिल जाए. तो इसीलिए मैंने उससे 5,000 रुपए लिए, लेकिन क्योंकि वो मेरा एक दोस्त है, तो कहते चल तूने मेरे से 5,000 ही लिए ना, तो तू मेरे को 5,000 ही वापसी कर. लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं होता. रियलिटी में कोई किसी का दोस्त होता नहीं है, सारे के सारे वसूली भाई होते हैं. और जब कोई बंदा वसूली भाई होता है तो कहता है कि भाई अगर मैं तेरे को 5,000 रुपए दे रहा हूँ, लेट से मैं तेरे को 5,000 रुपए दे रहा हूँ, और तूने मेरे से लिए 2 महीने के, अगर मैं उन 2 महीनों में उन 5,000 रुपए को कहीं इन्वेस्ट करता, लेट्स से मान ले मैं उनको स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता, या फिर उसके कोई बॉन्ड्स खरीद लेता, या कुछ भी कर लेता, तो उससे मेरे को कुछ तो रिटर्न मिलता. मान ले मैंने बॉन्ड खरीदा जो 10% का मेरे को रिटर्न दे रहा है एवरी मंथ. एवरी मंथ आई एम गेटिंग अ 10% रिटर्न. और मेरे पास 5,000 रुपए है, तो मैंने वो बॉन्ड खरीदा, मान लो उस बॉन्ड का प्राइस भी 5,000 रुपए है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ मेरे को हर महीने 500 रुपए क्रेडिट होंगे? हर महीने 500 रुपए क्रेडिट होंगे. अब वो कह रहा है कि अगर मैं तेरे को 5,000 रुपए उधार दे दूं, तो मेरा ना सिर्फ 5,000 का नुकसान है, लेकिन ये जो 500 रुपए हर महीने मेरे अकाउंट में क्रेडिट हो रहे हैं, मेरा इसका भी तो नुकसान हुआ मेरे भाई. तो कह रहे हैं हाँ बात तो ठीक है. बात तो ठीक है, अगर आप अपना पैसा कहीं और लगाओगे तो आपको उससे प्रॉब्ली कुछ ना कुछ अच्छा ही चीज रिटर्न मिलेगी. तो कह रहे हैं इसीलिए अगर तू मेरे से 5,000 रुपए उधार लेगा, तो मैं तेरे से ये 500 रुपए वसूल करूंगा इंटरेस्ट के फॉर्म में. सो व्हाट इज इंटरेस्ट बेसिकली? इंटरेस्ट होता क्या है? इंटरेस्ट इज नथिंग बट कॉस्ट ऑफ एक्वायरिंग कैपिटल. कॉस्ट ऑफ एक्वायरिंग कैपिटल. आई होप आई एम क्लियर अंटिल नाउ. कि मतलब पैसा उठाने के लिए जो पैसा देना पड़ता है, उसको इंटरेस्ट बोलते हैं. कि मतलब यहाँ पे वो कह रहे हैं कि मेरा तो 500 का नुकसान होता था, तो वो नुकसान वो तुमसे भर पाएगा. तुम्हें बोलेगा कि तुम ये 5,000 का जो मेरे को हर महीने 500 का लॉस हो रहा है, 5,000 रुपए उधार देने पे, ये तुम भरोगे, ये तुम मेरे को इंटरेस्ट की फॉर्म में वापसी दोगे. तो कहता है अच्छा ठीक है. तो यानी अब वो उसको कहानी बोलता है, वसूली भाई हमें कहानी बनाते हैं कि हम आपको 5,000 रुपए दे रहे हैं. टोटल हम आपको दे रहे हैं, लेट्स से फॉर एग्जांपल 1 साल के लिए. फॉर 1 ईयर आई एम गिविंग यू दिस 5,000 रुपीज, और मैं आपसे 10% इंटरेस्ट रेट चार्ज करूंगा. इंटरेस्ट रेट चार्ज करूंगा फॉर 1 ईयर. तो बेसिकली वो क्या क्या रहा है, 1 साल बाद, आफ्टर 1 ईयर
आफ्टर 1 ईयर आप मेरे को 5,000 रुपए वापस नहीं दोगे। आप मेरे को कितने रुपए वापसी दोगे? 5,000 प्लस, क्योंकि 1 साल का काम हो रहा है और 1 साल में 10% इंटरेस्ट रेट है। ये इंटरेस्ट रेट पर एनम है बेटा। पर एनम का मतलब क्या होता है? ईयरली। तो यानी आप मेरे को 5,000 का 10% भी दोगे। 10% कितना होता है? 1/10। तो यानी आफ्टर 1 ईयर यू विल गिव मी अ टोटल अमाउंट ऑफ 5,500 और 5,500। ठीक है। सो दिस इज द बेसिक मीनिंग ऑफ व्हाट इंटरेस्ट इज। अब इंटरेस्ट के भी अपने अपने अलग अलग टाइप होते हैं। तो आओ उन टाइप को समझने की कोशिश करते हैं। तो बेटा अगर मैं यहाँ पे एक वर्ड लिख रहा हूँ इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट की दो नाजायज औलादे हैं। नाजायज औलाद नंबर 1 जिसको हम बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। ये हमारा बहुत ही भोला भाला सीधा साधा बच्चा है जो हमारी जिंदगी में इतनी दिक्कत क्रिएट नहीं करेगा। और एक है बहुत ही हरामी बच्चा जो है नाजायज औलाद 2 जिसका नाम है कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट ये हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी भसड़ है। ये हमारी जिंदगी खराब करने वाला है। तो इन दोनों को समझने की कोशिश करते हैं। चलो आओ। तो पहला जो हमारा नाजायज औलाद 1 है उसका नाम है सिंपल इंटरेस्ट। ये क्या बोलता है? ये बोलता है कि भाई मेरी कहानी सिंपल है, मैं ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करूंगा। मान लो मैं आपको 100 रुपए दे रहा हूँ, 100 रुपए दे रहा हूँ। अब इनको ना थोड़ा सा मैं लॉजिकली समझाने की कोशिश करूंगा थ्रू अ स्टोरी। मैं फॉर्मुलाज नहीं रटवाऊंगा, मैं पहले बता रहा हूँ। बिकॉज अगेन अब आप कोई भी बुक खोलोगे उसके अंदर लिखा होगा सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? P/R/T/100। और आप फिर वही लगाते रहोगे और आपका दिमाग कब काम करना बंद कर जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। मैं आपको लॉजिक समझाना चाह रहा हूँ कि एग्जैक्टली सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है। ठीक है। तो एक बंदा आया, वो बोलता है कि 100 रुपए मैं आपको उधार दे रहा हूँ एट 10% पर एनम। 10% पर एनम। ऑलराइट, परफेक्ट। फॉर 1 ईयर। फॉर 1 ईयर। या लेट्स से, लेट्स चेंज द इक्वेशन लिटिल बिट, फॉर 3 इयर्स। आप 3 साल के लिए मेरे से 100 रुपए उधार ले रहे हो। चलो जी। अल्टीमेटली क्वेश्चन घूम फिरा के यही आता है कि हाँ कितने टाइम बाद आपको अमाउंट वापसी करनी होगी या कितनी अमाउंट वापसी करनी होगी। तो इसके जो सेट वेरिएबल्स मैं देख पा रहा हूँ अभी तक वो क्या क्या है? पहली बात तो 100 रुपए। ये 100 रुपए बेटा क्या है? ये 100 रुपए वो लोन है, बेसिकली वो लोन का अमाउंट है जो हम उधार ले रहे हैं, जिसको अंग्रेजी भाषा में बोलते हैं प्रिंसिपल। आपके स्कूल की खड़ूस प्रिंसिपल नहीं, जो एएल वाली होती है, प्रिंसिपल अमाउंट बोलते हैं इसे। ठीक है। मतलब बेसिकली इसका क्या मतलब होता है कि कितना पैसा आपने लोन पे उठाया। 10% इंटरेस्ट। इंटरेस्ट रेट क्या होता है बेटा? कि मतलब आपको कितना परसेंटेज चार्ज किया जा रहा है एज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। मान लो अगर मैं 10% फॉर 3 इयर्स बोल रहा हूँ तो इसका मतलब क्या है कि 3 साल के लिए मैं उस लोन पे 10% और लेता रहूंगा। 10% और लेता रहूंगा। ठीक है। तो यानी अगर यहाँ पे मैं लिखे 10%, तो इंटरेस्ट रेट किसका निकालोगे बेटा? वो प्रिंसिपल अमाउंट का निकालोगे। और 3 इयर्स इज द टाइम फॉर विच द लोन इज वैलिड। अब इसको ध्यान से समझने की कोशिश करना। पहले मैं लिख रहा हूं यहाँ पे फर्स्ट ईयर की कहानी। फर्स्ट ईयर में प्रिंसिपल अमाउंट जो था हमारा ये 0th ईयर, जब आपने अमाउंट बोरो किया बेसिकली। तो 100 रुपए आपने बोरो किया फर्स्ट ईयर में। आप 100 रुपए, आपको जो नेट लोन अमाउंट है मैं वो कैलकुलेट करता रहूंगा हर साल के। तो फर्स्ट ईयर में आपको 100 रुपए तो वापसी करनी ही करनी है, क्यों? क्योंकि आपने उसका उधार लिया था। साथ में 10% और चार्ज होगा एज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, इंटरेस्ट रेट बेसिकली। तो 10% और चार्ज होगा। तो यानी 100 का 10% कितना होता है बेटा? 100 का 10% कितना होता है? 100 का 10% होता है 10। ठीक है। तो यानी नेट अमाउंट जो आपको फर्स्ट ईयर के एंड में देनी है वो कितनी हो जाएगी? 110। अब आते हैं बेटा सेकेंड ईयर। सेकेंड ईयर में अब 100 रुपए तो आपको देने ही है, पिछले साल का इंटरेस्ट भी देना है, प्लस इस साल का भी तो इंटरेस्ट लगेगा, सेकेंड ईयर का भी तो इंटरेस्ट दोगे। तो सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट अनदर 10। तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा? 120। सिमिलरली अब यहाँ पे थर्ड ईयर आएगा एक। तो थर्ड ईयर के एंड में आप कितना अमाउंट पे करोगे? 100 प्लस फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट प्लस सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट प्लस थर्ड ईयर का इंटरेस्ट, यानी कि 130। यानी फर्स्ट ईयर के एंड में अगर आपको लोन चुकता करना है तो बेसिकली अगर 10% इंटरेस्ट रेट है, आफ्टर 1 ईयर यू हैव टू पे दिस अमाउंट, आफ्टर 2 ईयर यू हैव टू पे दिस अमाउंट, आफ्टर 3 ईयर यू हैव टू पे दिस अमाउंट। इफ यू आर एबल टू नोटिस अ पैटर्न, एवरी ईयर इंक्रीमेंट कितने का हो रहा है? 10% ऑफ द प्रिंसिपल अमाउंट का हो रहा है। 10% ऑफ द प्रिंसिपल अमाउंट हो रहा है। जैसे देखो यहाँ पे 10 रुपए बढ़ा, यहाँ पे फिर 10 रुपए बढ़ा, यहाँ पे फिर 10 रुपए बढ़ा। तो हो क्या रहा है? हर साल, हर साल
हर साल 10% इंटरेस्ट चार्ज हो रहा है ऑन प्रिंसिपल, इंटरेस्ट चार्ज। तो यानी हर साल 10 रुपीज एज कॉस्ट ऑफ कैपिटल उधार देने वाला हमसे ले रहा है। चलो जी, परफेक्ट है। तो मतलब हर साल 10-10 रुपए बढ़ता रहेगा। तो अगर ये 3 साल की जगह फोर्थ ईयर का लोन निकालना होता, तो मैं सिंपली बोलता कि फोर्थ ईयर के एंड में एक 10 का ही तो इंक्रीज करना है, यानी 140 रुपए देने। एम आई क्लियर? एम आई क्लियर? अब मैं ये क्यों कहानी बता रहा हूँ, होता क्या है, ये नोट कर लेना बेटा, ये नोट कर लेना साइमल्टेनियसली, जो जो मैं लिखवा रहा हूँ वो अपने नोट्स में नोट करते रहना। ठीक है? अगर आपने कुछ भी मिस किया तो चीजें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी। अब होता क्या है, किताबों के अंदर क्या लिखा जाता है बेटा, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है? P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। बस इसका मतलब क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट। और बेटा एक बार आप सिंपल इंटरेस्ट निकाल लो ना, सिंपल इंटरेस्ट में प्रिंसिपल अमाउंट जो होती है वो ऐड कर लो, आपको बेटा पता है क्या होगा, आपको वो अमाउंट मिल जाएगी जो आपको वापसी देनी है। ये टिपिकल 10वीं तक की टीचर्स की मेंटालिटी होती है। और ये सारे कोचिंग सेंटर्स जो पढ़ाने की कोशिश करते हैं उनकी भी मेंटालिटी यही होती है, चाहे वो कोई सा भी ब्रांड हो, चाहे वो आईएमएस हो, प्रथम हो, सीए लो। बिकॉज अल्टीमेटली तुम खुद सोचो, तुम किसी बंदे को 60 से 70 हजार रुपए दे रहे हो, और वो आपकी क्लासेस कितनी ले रहा है, वीक में खाली 2। तो उसके पास इतना टाइम ही नहीं है, उसके पास इतना टाइम ही नहीं है। अरे ये कौन सी खुल दी, हुई माँ, हाँ सॉरी, उसके पास इतना टाइम ही नहीं है कि वो आपको कंसेप्ट डिटेल में पढ़ाए। ठीक है? तो फॉर्मूला याद करना इज समथिंग विच इज आई फील वेरी स्टूपिड। इवन इफ आई हैव टू गो बाय दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला, लेट्स से 100 प्रिंसिपल अमाउंट था, इंटरेस्ट रेट कितना था, 10% था, 3 साल के लिए मैंने लोन लिया था, इसको 100 से डिवाइड करा, 0,000, सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट कितनी आ गई, 30 आ गई। इसमें प्रिंसिपल ऐड कर दो बेटा 100। तो यानी आपको 3 साल के एंड में 130 रुपए पे करना है। यहाँ से भी कहानी है, यहाँ से भी कहानी है, बस ये है कि ये बैकग्राउंड में जो चीज हो रही होती है जिसकी वजह से 130 आया, ये आपको कोई नहीं बताएगा। तो अल्टीमेटली सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है, हर साल एक सेट अमाउंट चार्ज होती है, हर साल एक सेट अमाउंट, फिक्स्ड अमाउंट चार्ज होती है। यानी क्या थी वो फिक्स्ड अमाउंट, 10% ऑफ द प्रिंसिपल जो हमें इंटरेस्ट रेट गिवन था, वो हर साल चार्ज होती रहेगी, हर साल चार्ज होती रहेगी। तो सिंपल इंटरेस्ट एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में मूव कर रहे हैं, हम देख पा रहे हैं। मतलब हर साल एक कांस्टेंट इंक्रीमेंट है, एक कांस्टेंट इंक्रीमेंट है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होती है, जिसके अंदर एक स्टार्ट की कॉमन टर्म होती है, फिर उसके बाद एक कॉमन डिफरेंस होता है, और अगले टर्म a+d, a+2t, a+d3। ये हम बेसिकली आपने 10th में पढ़ा होगा, बट एक और बारी सीक्वेंस एंड सीरीज वाले चैप्टर में रिवाइज करेंगे। बट होता यही है, सिंपल इंटरेस्ट इज नथिंग बट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो अब कोई अगर मेरे को बोले कि भाई लेट्स से फॉर एग्जांपल इफ यू हैव टू कैलकुलेट फॉर 7th ईयर, तो व्हाट विल यू डू, आई विल सिंपली रादर देन डूइंग ऑल दिस कैलकुलेशन, आई कैलकुलेट कि हर साल 10 का इंक्रीमेंट है, 7 साल के लिए हो रहा है, 70 का इंटरेस्ट होगा, तो यानी 7 ईयर के एंड में मेरे को 170 रुपए चुकाने होंगे। क्लियर है? अब क्योंकि क्वेश्चंस कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, सिर्फ जरूरी नहीं है कि हर साल इंटरेस्ट रेट सेम रहेगा, ऐसा भी हो सकता है कि कुछ साल इंटरेस्ट रेट डिफरेंट हो। वो कह रहा है कि फोर्थ ईयर ऑनवर्ड जब 20% इंटरेस्ट रेट चार्ज होगा, तो अब आप इसको फॉर्मूला में कैसे लगाओगे, फॉर्मूला में कैसे लगाओगे? नहीं लगा सकते। कंसेप्चुअली आपको सोचना पड़ेगा कि फोर्थ ईयर के बाद अगर 20% इंटरेस्ट रेट चार्ज हो रहा है, तो फिर मैं फोर्थ ईयर के ऑनवर्ड्स कैलकुलेशन सेपरेट करूंगा। तो मैं फॉर्मूला लगा के सेपरेट कैलकुलेशन करूं या लॉजिक से सेपरेट कैलकुलेशन करूं, दैट्स अपॉन यू। बट अल्टीमेटली यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द लॉजिक ऑफ द कोर कंसेप्ट। सो दैट इज ऑल। अब तुमने फॉर्मूला चाहिए था, मैंने फॉर्मूला भी दे दिया, मैंने लॉजिक भी दे दी। बट अल्टीमेटली दिस द गुड थिंग राइट इज हियर, अगर तुम्हें लॉजिक हर चीज का क्लियर है तो तुम डिफरेंशिएट कर पाओगे अच्छे से। तो सिंपल इंटरेस्ट का बेसिक मतलब क्या होता है कि हर साल एक फिक्स्ड अमाउंट चार्ज होगी। अब आते हैं हम नाजायज औलाद नंबर 2 पे, जिसने हमारी जिंदगी की आधी से ज्यादा बचत क्रिएट करी है, जिसको हम बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। ये बोलता है ना 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 मुन्ना, फिक्स्ड अमाउंट क्यों दोगे, क्यों दोगे, ये वसूली भाई का भी बाप है। जैसे अगर 100 रुपए का मैं आपको लोन दे रहा हूँ और 3 साल के लिए दे रहा हूँ और 10% इंटरेस्ट रेट में आपसे चार्ज कर रहा हूँ, चलो जी, 0th ईयर पे तो आप 100 रुपए पे ही बैठे हो। फर्स्ट ईयर पे, फर्स्ट ईयर पे आप मेरे को कितने पैसे दोगे, 100 रुपए तो दोगे ही दोगे, साथ में 10% और दोगे। 10% ऑफ 100 कितना होता है, 10 होता है। यानी फर्स्ट ईयर के एंड में आप मेरे को 110 रुपए दोगे। यहां तक कहानी सेम है, यहां तक कहानी टोटली सेम है। लेकिन कहानी चेंज हो जाती है सेकंड ईयर से कंपाउंड इंटरेस्ट में। क्यों, क्या बोलता है, भैया भैया 2 मिनट 2 मिनट 2 मिनट रुको, आप मेरे को कांस्टेंट 10 रुपए क्यों दोगे? अब तो फर्स्ट ईयर के बाद आपका जो नेट अमाउंट मेरे को पे करना है वो तो 110 हो गया ना। आपको मेरे को फर्स्ट ईयर के बाद जब 110 रुपए देने हैं, तो मैं 10% 110 पे चार्ज करूंगा, 100 पे क्यों करूं?
100 तो पुराना लोन चलता जा रहा है, लेकिन अब मैं हो गया हूँ एक्स्ट्रा हरामी, मैं आपसे जितने पैसे निकाल सकता हूँ मैं निकालूंगा, और मैं अब जो 10% है वो 100 पे नहीं, वो 110 पे चार्ज करूंगा। तो यानी आपको सेकंड ईयर पे क्या करना है, सेकंड ईयर पे अब आप कैसे, मतलब मेरे को क्या अमाउंट पे करोगे, तो बेसिकली आप मेरे को 110 प्लस 110 का 10% दोगे। तो जीरो से जीरो काटा, जीरो से जीरो काटा, कितना हो गया 11, तो यानी अब आप मेरे को 121 दोगे। दूसरे केस में क्या था, दूसरे केस में 20 रुपए दे रहे थे, सिंपल इंटरेस्ट के केस में सेकंड ईयर में 120 टोटल आ रहा था, या 120 में आ रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 10% का भी, 10 रुपीज का भी 10% इंक्लूड किया गया है। तो सिमिलरली अगर मैं थर्ड ईयर की बात करूं, तो थर्ड ईयर में क्या कहानी होगी, अब वो बोलेगा ना 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 ना, अब वो बोलेगा बेटा जो आपका 1 to 1 है ना, आपको वो भी पे करना है, और साथ में आप 1 to 1 का 10% पे करोगे। तो 1 to 1 इंटू में 10/100 कितना आएगा, क्लोज टू 133.31। तो ये कहानी चलती है बेटा। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट में इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट लगता है, कंपाउंड इंटरेस्ट में इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट लगता है। दिस इज द मेन डिफरेंस। सिंपल इंटरेस्ट में क्या हो रहा था कि एक अमाउंट 100 थी, उसका इंटरेस्ट 10 कैलकुलेट हो रहा था और वही हर साल ऐड होते जा रहा था। कंपाउंड इंटरेस्ट में जो 10 इंटरेस्ट ऐड हुआ, उसके ऊपर भी इंटरेस्ट लगेगा। तो अगर मेरे को ध्यान से इसका डिफरेंस प्लॉट करना हो, लेकिन एक बार ध्यान रखना, फॉर फर्स्ट ईयर एस आई एंड सी आई आर ऑलवेज द सेम। क्यों, क्योंकि फर्स्ट ईयर में कोई कंपाउंडिंग का पॉइंट ही नहीं बना, सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स कंपाउंडिंग चलेगी ना, तो इसीलिए फर्स्ट ईयर में सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट सेम होते हैं। अगर मैं आपको फॉर्मूला वाइज समझाने की कोशिश करूं, तो जो लोग लॉजिक समझ गए वो तो समझ गए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर 100 रुपए है, तो 100 रुपए में फर्स्ट ईयर के बाद कितना चेंज आएगा, 10% का आएगा। तो किसी भी चीज का आप 10% कैसे निकालते हो, 1 प्लस जो भी परसेंटेज है, यहाँ पे इंटरेस्ट रेट परसेंटेज है, R/100। क्या है ये, बेसिकली ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर ही तो है। अगर आपने मेरी परसेंटेजेस की क्लास अटेंड करी है, तो अगर मेरे को किसी चीज में 100 या फिर लेट्स से 40% का इंक्रीज करना होता है, तो मैं कैसे करता हूँ, एक्स प्लस का 40% ऑफ एक्स, एक्स कॉमन, 1 प्लस का 40%, 40/100। तो यहाँ पे ये रहा इंटरेस्ट रेट आर, ये रहा 100, ये रहा 100, ये रहा इंटरेस्ट रेट आर। तो आप क्या कर रहे हो, कुछ नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे, आप बस मल्टीप्लाइंग फैक्टर से मल्टीप्लाई कर रहे हो। और कितनी बारी मल्टीप्लाई कर रहे हो, लेट्स से अब आपने 10% का मल्टीप्लाइंग फैक्टर रखा, और ये कटा यहाँ, तो 1.1 से इंक्रीज, तो यानी फर्स्ट ईयर के एंड में कितना हो गया, 110 हो गया। अब आपने सेकेंड ईयर में क्या करा, आपने सेकेंड ईयर में इसी चीज को तो दोबारा मल्टीप्लाई करा मल्टीप्लाइंग फैक्टर से। अब यहाँ पे वापस से 10 रख के देखो, तो तुम्हें क्या मिलेगा, 110 इंटू 1.1, तो यानी ये 121 ही तो आएगा। तो ध्यान से देखो, फॉर्मूला भी तो मेंटेन हो क्या रहा है, इनिशियली एक प्रिंसिपल अमाउंट आ रही है, उसके अंदर एक मल्टीप्लाइंग फैक्टर आया जा रहा है, फिर उसके अंदर एक और मल्टीप्लाइंग फैक्टर आया जा रहा है, जितने साल चलेंगे उतने मल्टीप्लाइंग फैक्टर आते रहेंगे, उतने मल्टीप्लाइंग फैक्टर आते रहेंगे, और ये चेंज चलती रहेगी। तो अगर मेरे को इसको फॉर्मूला में बंद करना होता, तो सिंपली ये क्या होता, कंपाउंड इंटरेस्ट इज नथिंग बट इक्वल टू कंपाउंड इंटरेस्ट इज नथिंग बट इक्वल टू प्रिंसिपल इनटू में मल्टीप्लाइंग फैक्टर की पावर n। और यहाँ पे n क्या है बेटा, जितने साल के लिए आप काम कर, जितने साल के लिए लोन चल रहा है, उसको यहाँ पे n की पावर दी गई। और मल्टीप्लाइंग फैक्टर सिंप्लीफाई कर लो, p इंटू में 1 प्लस का R/100 रेज टू द पावर n। सो दिस इज योर फॉर्मूला फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट। बेसिकली इसको सॉल्व करने के बाद जो आपके पास अमाउंट आएगी, इसको कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं बोलेंगे, इसको हम अमाउंट बोलेंगे, अमाउंट बोलना ज्यादा सही रहेगा, ठीक है। ये मतलब आपको उस साल के एंड में कितना अमाउंट पे करना है। और अगर कोई आपसे पूछे कि सर इंटरेस्ट कैसे निकलेगा, तो जो आपके पास फाइनल अमाउंट आई है उसमें से आप ओरिजिनल प्रिंसिपल माइनस कर दो। वो कह रहा है साल के एंड में आपको 150 रुपए देने हैं, जबकि आपका लोन 100 रुपए का था। तो इजंट इट ऑब्वियस कि आपने 50 रुपए का इंटरेस्ट पे कर रहा। तो अगर आपको प्रॉपर एस आई निकालना है, प्रॉपर सी आई निकालना है, तो बस इस फॉर्मूला में से p इंटू में 1 प्लस R/100 रेज टू द पावर n में से p माइनस कर लो, आपके पास कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। और सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ।
बट द पॉइंट इज नाउ यू हैव अंडरस्टूड द कहानी, नाउ यू विल बी एबल टू सॉल्व मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस। क्यों? क्योंकि देयर आर मेनी सिनेरियोस जहाँ पे वो क्या बोलते हैं कि भाई सेकंड ईयर में इंटरेस्ट रेट कुछ और लग रहा था, थर्ड ईयर में इंटरेस्ट रेट कुछ और लग रहा था, फोर्थ ईयर में इंटरेस्ट रेट कुछ और लग रहा था। तो इस हिसाब से जब आप चलोगे तो अगर आपको प्योर कंसेप्ट नहीं पता ना, यू वोंट बी एबल टू सॉल्व इट, यू वोंट बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चंस। एसेंशियली इतना ही है सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट। कंसेप्ट समझ लोगे तो किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं आएगी। एक छोटी सी चीज और है जिसका ध्यान रखना है हमें, कि जनरली सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट में वो कभी कभार एक नोट दे देता है कि लेट्स से वो कह रहे हैं पेमेंट्स आर कलेक्टेड फर्स्ट सेमी एनुअली। सेमी एनुअली, सेमी एनुअली का मतलब क्या होता है बेटा? सेमी एनुअली, सेमी का मतलब आधा, किसी भी चीज का आधा, दैट इज सेमी। तो सेमी एनुअली यानी इन एवरी 6 मंथ्स, इन एवरी 6 मंथ्स। बेसिकली वो क्या क्या रहा है, जब इंटरेस्ट रेट आपको आर आपको इस फॉर्म में दिया हो कि 10% पर एनम चार्ज सेमी एनुअली, ऐसे लिखा हो, तो इसका मतलब क्या होता है कि जो पेमेंट्स का फ्रीक्वेंसी है ना वो हर 6 महीने में है रादर देन एवरी ईयर। तो आपको क्या करना है, इसका एक नोट लिख लेना कि जब भी ऐसा लिखा हो सेमी एनुअली इंटरेस्टेड लिखा हो, तो हमेशा हमें क्या करना है कि हमें एन को 2 से मल्टीप्लाई करना है और इंटरेस्ट रेट को हाफ करना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर क्वेश्चन में दे रखा होगा 10% इंटरेस्ट रेट चार्ज एनुअली एंड the loan is due for 5 years, but the payments are collected semi annually। तो आपको क्या करना है, इंटरेस्ट रेट को आधा करना है। तो यानी अब आपका क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए नया इंटरेस्ट रेट क्या होगा, 5%, और नया टाइम क्या होगा, 5 into 2, 5 into 2, 10 years। सो दिस इज हाउ यू हैव टू गो। आपको टाइम को 2 से मल्टीप्लाई करना है, इंटरेस्ट रेट को आधा करना है, और आप जब आप नया क्वेश्चन सॉल्व करोगे वो आप इन नंबर्स के साथ सॉल्व करोगे। ये होता है सेमी एनुअली के लिए। तो सेम चीज करनी है बेटा, क्वार्टरली क्या होगा, क्वार्टरली अगर पेमेंट्स कलेक्ट हो रही है तो क्वार्टरली में क्या करेंगे, क्वार्टरली मतलब एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं, एक क्वार्टर में कितना होता है, एक क्वार्टर में कितना होता है। एक बच्चा कमेंट कर रहा है 150 ml। अब तुम लोग बहुत ज्यादा एडवांस लेवल पे ऑपरेट नहीं करते हो कभी कभार। एक क्वार्टर में कितना होता है, 150 ml, वाह। अबे भाई, साल वाले क्वार्टर की बात कर रहा हूं मैं, क्वार्टर वाले क्वार्टर की बात नहीं कर रहा। हद है यार, 12वीं के बच्चे इतने हरामी कैसे हो सकते हैं, कोई मेरे को बताओ। मैं क्वार्टर की बात कर रहा हूँ, ये साला पेग बनाने की बात कर रहा है। भाई एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं, Q1, Q2, Q3, Q4। हर एक क्वार्टर 3 महीने का होता है बेसिकली। इन एवरी 3 मंथ्स देर इज अ क्वार्टर। तो बेसिकली एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं, 4 क्वार्टर होते हैं। 150 वाले नहीं बेटा। पर अगर वैसे तुम्हें लॉजिकली समझाने की कोशिश करूं तो एक बोतल अगर लेट्स से 1 लीटर की भी है तो उसका एक क्वार्टर 250 ml का होता है। तो क्वार्टर का बेसिक मतलब क्या होता है, 4 हिस्से करना। समझ गए? क्वार्टर मतलब 4 हिस्से करना। तो अब 3 महीने का एक क्वार्टर होता है और एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं, Q1, Q2, Q3, Q4। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, पेमेंट्स इन एवरी ईयर 4 बारी कलेक्ट हो रही है। पेमेंट्स इन एवरी ईयर 4 बारी कलेक्ट हो रही है। तो उस केस में आपको क्या करना है कि आपको एन को 4 से मल्टीप्लाई करना है और आर को 4 से डिवाइड करना है। जो आपके पास फाइनल डिजिट्स आएंगे उनके बेसिस पे आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। बस खत्म। क्वार्टरली और सेमी एनुअली याद रखना है, इसके अलावा ज्यादा तो कुछ सीयूटी टेस्ट करेगा नहीं। ऑलराइट, चलो जी अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं थोड़े से। ये लो क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। यू हैव क्लोज टू 90 seconds टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, नॉट दैट कॉम्प्लिकेटेड, नॉट दैट डिफिकल्ट। फटाफट लगाओ आंसर बताओ। जय माता दी, चलते बन। जय माता दी, चलते बन। सर वॉइस इज टू लो, आई एम नॉट एबल टू हियर यू। ओके, लेट मी चेक बेटा एक बार, लेट मी चेक। हेलो हेलो, एम आई ऑडिबल? बेटा आवाज तो ठीक आ रही है, आवाज तो परफेक्ट आ रही है। जिगीशा ऑल्सो सेज आई एम नॉट एबल टू हियर यू। ओके, थ्रू आउट द लेक्चर आपको आवाज नहीं आ रही थी या फिर अभी ये कोई प्रॉब्लम आई है? सर अब से पढ़ना शुरू किया है, सिर्फ आपको फॉलो कर रहे हैं आंख बंद करके। आई होप सो बेनिफिशियल होगा, बेनिफिशियल तो होगा, लेकिन बेटा मेरा काम है कि आपको सच्चाई बताना, और आप बहुत ज्यादा लेट हो गए, 10 दिन के अंदर जीएटी की तैयारी नहीं होगी। ठीक है। थ्रू आउट द लेक्चर आवाज नहीं आ रही थी क्या मौली, एक बार ही बताना।
थ्रू आउट द लेक्चर आवाज नहीं आ रही थी, या फिर अभी बीच में बस थोड़ी सी ऐसे टेढ़ी मेढ़ी हो गई? मतलब जो मैंने अभी तक पढ़ाया है सब कुछ क्लियर है ना? चाहे वो एस आई सी आई हो, एस आई सी आई के पीछे का कंसेप्ट हो, फॉर्मूलाज हो, और कब हमें इंटरेस्ट रेट के साथ चेंजेस करने हैं, ये सारी चीजें क्लियर हो गई थी ना बेटा? चलो ठीक है, आओ देखते हैं। अ मैन लेंड 60,000 पार्टली एट 5% एंड रेस्ट एट 4% सिंपल इंटरेस्ट। इफ द टोटल इंटरेस्ट इज 25,260, द मनी लेंट एट 4% मोर। तो क्या कह रहे हैं? 60,000 रुपए की टोटल अमाउंट थी, उसका कुछ हिस्सा, पार्टली का मतलब होता है हिस्से कर देना, कुछ हिस्सा उसने 5% पे रेंट किया, कुछ हिस्सा उसने 4% सिंपल इंटरेस्ट पे रेंट किया, सिंपल इंटरेस्ट पे। तो बेसिकली लेट्स से फॉर एग्जांपल एक अमाउंट होगी एक्स, अगर एक अमाउंट में एक्स ले रहा हूँ, तो दूसरी अमाउंट ऑटोमेटिकली कितनी हो जाएगी? 60,000 माइनस एक्स। एक को उसने 5% के ऊपर इंटरेस्ट रेट पे दिया, मान लो ये वाली अमाउंट उसने 5% पे दी, और ये वाली अमाउंट उसने 4% पे दी। आओ कैलकुलेट करते हैं, और हमें पता है कि टोटल इंटरेस्ट 25260 है, 25260। सिंपल इंटरेस्ट का जब आप फॉर्मूला ऑपरेट करोगे, तो एक बात ध्यान रखना कि हमेशा आपके पास जो आउटकम आता है वो इंटरेस्ट होता है, वो इंटरेस्ट होता है। और कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला जब आप लगाते हो, तो आपके पास जो आउटकम आता है वो अमाउंट होता है। उसके लिए आपको प्रिंसिपल माइनस करना पड़ता है टू कैलकुलेट द फाइनल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट के केस में आपको डायरेक्टली इंटरेस्ट नहीं मिलता। तो ऐसा नहीं है कि मैं फॉर्मूला का यूज कहीं नहीं करूंगा, जहां पे मुझे दिख रहा है कि फॉर्मूला से आंसर ज्यादा आसानी से आ रहा है, तो मैं वहां फॉर्मूलाज भी यूज करूंगा। लेकिन फॉर्मूलाज की बैकिंग पता होना चाहिए, लॉजिक पता होना चाहिए कि वो आया कहाँ से, क्योंकि कुछ केसेस में हो सकता है आपको पेन भी ना उठाना पड़े, और कुछ गधे बच्चे होंगे जो फॉर्मूला लगाते हुए आंसर सॉल्व करेंगे। चलो जी, आ जाओ कैलकुलेट करके देखते हैं। चाहूँ तो मैं ये क्वेश्चन भी बिना पेन के सॉल्व कर सकता हूँ, लेकिन अगेन दैट विल बी वेरी टू मच, द चांसेस ऑफ कैलकुलेशन मिस्टेक्स आर क्वाइट हाई इन दैट, बट इट इज पॉसिबल सिंस आई नो द कंसेप्ट। तो आओ चलो देखते हैं। एक्स का पहले 5% निकाला। अब क्योंकि हमें यहाँ पे कुछ गिवन नहीं है कितने साल के लिए बात हो रही है, तो आई विल अज्यूम दैट इट इज ओनली फॉर 1 ईयर। क्वेश्चन के अंदर जब टाइम गिवन नहीं होता तो 1 ईयर ही अज्यूम करना होता है। तो आओ लेट अस सी। एक्स को उसने 5% पे रेंट किया, तो यानी एक्स इंटू 5 इंटू 1/100। बेसिकली क्या किया, एक्स का 5% ही तो निकाले। सिमिलरली 60,000 माइनस एक्स का, 60,000 माइनस एक्स का मैंने 4% निकाल लिया, क्योंकि एक साल के लिए है तो मैं यहाँ पे एक ही रखूंगा। इन दोनों इंटरेस्ट को सम करने के बाद मुझे क्या मिल रहा है? 25260। यहाँ से सॉल्व कर लो एक्स के लिए, यू विल गेट दैट आंसर। तो इफ आई हैव टू सॉल्व इट आउट, तो 100 यहाँ पे नीचे जो है मैं ऊपर भेज दूंगा, तो ये हो जाएगा 5x प्लस का 60,000 इंटू 4 कितना हो जाए? 2,40,000। 2,40,000 माइनस का 4x इक्वल टू नथिंग बट 256000। 5x माइनस 4x इज x, और इसमें से 2,40,000 उड़ा दूंगा तो कितना बचेगा? आई गेस 16,000। 16,000, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 16,000 आ जाएगी। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? क्वेश्चन इज आस्किंग व्हाट वाज द अमाउंट लेंट एट 4,000, लेंट एट 4%। तो वो ये वाली अमाउंट थी, वो क्या थी? 60,000 माइनस एक्स। तो अगर मैं 60,000 में से 16,000 माइनस कर दूंगा, तो क्या आंसर आएगा? आंसर विल बी 44,000। तो सी इज द करेक्ट आंसर। अब ध्यान से देखना, मैं बिना पेन उठाए ये क्वेश्चन कैसे करता। मैं सोचता कि क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है अ मैन लेंट रुपी 60,000 पार्टली एट 5% पार्टली एट 4%। तो उसने कुछ अमाउंट 5% पे दी, कुछ अमाउंट 4% पे दी, तो 60,000 तो आंसर हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन के अंदर क्लियरली मेंशन है कि 60,000 दो हिस्सों में बटा हो। 70,000 वैसे ही नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि दोनों से बहुत ज्यादा है। मतलब अगर आप 60,000 के हिस्से करोगे तो ऑब्वियसली दोनों हिस्से 60,000 से कम होंगे। कोई भी एक हिस्सा 60,000 से ज्यादा नहीं हो सकता। तो आंसर हैज टू बी आइदर 44,000 और हैज टू बी आइदर 55,000। इन दोनों में से कोई एक होगा। और अगर मेरे को कोई एस्टिमेटेड गेस भी लेना होता, मैं यहीं से देख सकता हूँ कि 25260 probably is a multiple of 4, एंड व्हेन आई कैलकुलेट 4% ऑफ 60,000, वो भी एक मल्टीपल ऑफ 4 ही आएगा। और दोनों का डिफरेंस निकालना है, तो अगर मैं 4 के एक मल्टीपल में से 4 का दूसरा मल्टीपल माइनस करूंगा, 4 कॉमन निकालूंगा, a माइनस बी, देन दिस पर्टिकुलर नंबर विल ऑल्सो बी अ मल्टीपल ऑफ 4। तो यानी आंसर हैज टू बी अ मल्टीपल ऑफ 4। सी इसलिए करेक्ट होगा। तो मैं बिना पेन उठाए ऐसे करता। अब ये आपको तब पता होगा जब आपने नंबर सिस्टम की क्लास दे रखी होगी मेरी, कि अगर दो नंबर्स जिनके मल्टीपल सेम हो उनको माइनस करोगे तो वो भी उसी का ही मल्टीपल निकलता है। तो मैं प्रॉब्ली इस क्वेश्चन को ऐसे अप्रोच करता। सो दैट्स द डिफरेंस बिटवीन अ 99 percentiler and a 90 percentiler. 90 percentiler will opt this approach, and a 99 percentiler will opt the second approach, which is relatively much shorter. So the competitive exam is more about
how much you can solve the questions in less time and with high accuracy. That's what matters the most. तो बेटा आंसर लिख लो पहले का है C 60,000. अगला क्वेश्चन करते हैं. चलो जी अगला क्वेश्चन. Let's try to do the next question. Ravi borrowed some money at the rate of 4% per annum for the first 3 years, at a rate of 8% per annum for the next 2 years, and a rate of 9% per annum for the period beyond 5 years. If the total simple interest he pays is at the end of 7 years, how much money did he borrow? So again, this question comes with the concept that in different years the interest rates are changing. So the interest rate is not constant at all. So how we're going to tackle this particular situation is that we'll calculate the interest for those different years. So let's say, for example, he borrowed certain money. We don't know how much that money is. So let us assume, मान के चलते हैं that amount of money which he borrowed is 100x. So for the first 3 years, the interest rate is 4% per annum. So let us calculate for the first 3 years. Let's say 100x into my 4 into my 3 upon 100. Simple. Now for the next 2 years, 8% per annum. All right, 100x 8% फॉर 2 years ओनली. ये बात ध्यान रखना. पहले 3 साल, लेट्स से पहले 3 साल कितने परसेंट पे चार्ज करे? 4 पे करे. उसके बाद अगले 2 साल उसने 8% पे चार्ज करे. तो इसका इंटरेस्ट अलग निकलेगा, इसका इंटरेस्ट अलग निकलेगा. तो मैं वही कर रहा हूँ, सबका इंटरेस्ट सेपरेटली निकाल रहा हूँ और ऐड कर रहा हूँ. फिर उसके बाद एंड एट द रेट ऑफ 9% पर एनम फॉर द पीरियड बियॉन्ड 5 years. यानी 5 years के बाद जितने भी साल इंटरेस्ट चलता है, जितने भी साल लोन चलता है, जो इंटरेस्ट रेट है वो 9% पर एनम है. और हमें पता है कि एट द एंड ऑफ 7 years यानी टोटल लोन 7 साल के लिए चले, तो 5 साल और 7 साल यानी 2 साल और, यानी 100x इंटू में इंटरेस्ट रेट इज 9 फॉर 2 years मोर. ये टोटल इंटरेस्ट सॉल्व करने के बाद कितना आ रहा है बेटा? 19550. क्वेश्चन क्या है? हाउ मच मनी डिड ही बोरो? द मोमेंट यू फाइंड आउट एक्स, योर आंसर इज राइट इन फ्रंट ऑफ यू. 100 से 100 कटा, 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 100 से 100 कटा. तो कितना हो जाएगा? 12x प्लस का 16x प्लस का 18x इज इक्वल टू नथिंग बट 19550. What is 18 plus 12? 18 plus 12 has to be 30. 30 plus 16, it has to be 46. तो यानी 19550 divided by 46 is gonna give me how much? 46x equals to 19550. तो 19550 दो से कटा कितना आ जाएगा? लगभग 8,000, 4.5 दो 425. तो x की वैल्यू आ जाएगी 425. तो क्वेश्चन क्या था? हाउ मच मनी डिड ही इनिशियली बोरो? 425 इंटू 100. तो आंसर कितना हो जाएगा? 42500. ऑप्शन कौन सा है? सी इज द करेक्ट आंसर. आ गया. अब फॉर्मूला लगाते रहोगे तो होगा काम. लॉजिकली सोचना है कि हर साल कितना इंटरेस्ट रेट था, उतना इफेक्टिवली निकाल लो, खत्म करो. ज्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है बेटा. अगला क्वेश्चन करो. ट्राई टू सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन. मेरा काम है आपको कंसेप्ट अच्छे से पढ़ाना. क्वेश्चंस तो आप खुद भी लगा लोगे, बहुत सारे रिसोर्सेज हैं. मैं एप्लीकेशन क्लासेस अलग से देता नहीं हूँ क्योंकि मैंने ट्राई करा था फॉर परसेंटेजेस एंड प्रॉफिट एंड लॉस एप्लीकेशन क्लासेस करना, बट इट डिडंट हैव अ गुड रिस्पॉन्स एट ऑल. पीपल आर नॉट विलिंग टू स्टडी एंड एवरीबडी रिक्वेस्टेड मी कि सर एप्लीकेशन क्लासेस रहने दो, बहुत डिफिकल्ट हो जाता है. एंड आई कैन अंडरस्टैंड द रिलेटिव टाइम इज वेरी लेस एंड यू गाइज आर नॉट दैट कंफर्टेबल विद हाई लेवल ऑफ क्वेश्चंस. So that's why I skipped the application class and I'm sticking to just solving a few questions and getting done with the concept. And rest is up to you how much you can practice and how much you want to practice depending upon what kind of aim you have set in now. So I have left that part to you कि आपकी श्रद्धा में जितना हो आप करो. चलो लगाओ. इसका आंसर क्या आएगा? आओ सॉल्व करते हैं, पॉज करके देख लेना. If the rate of the interest be 4% per annum for 5 years, for the first year basically, rate of interest be 4% per annum for first year. ठीक है, पहले साल के लिए 4% है, दूसरे साल के लिए 5% है, तीसरे साल के लिए 6% है. एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 10,000 ऑन 3 years. कंपाउंड इंटरेस्ट की बात हो रही है बेटा, ये बात ध्यान रखना. तो कंपाउंड इंटरेस्ट में भी साल चेंज हो रहे हैं. तो हाउ विल यू डू दैट? योर प्रिंसिपल अमाउंट इज 10,000. कंपाउंड इंटरेस्ट हमें क्या पता है कि परसेंटेज इंक्रीज होता है एक तरीके से, मल्टीप्लाइंग फैक्टर में मल्टीप्लाई करते हैं.
तो फर्स्ट ईयर का मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होगा? 1+4/100। सेकेंड ईयर का मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होगा? 1+5/100। और थर्ड ईयर का मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होगा? 1+6/100। तो ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर्स फॉर एवरी ईयर इस क्वेश्चन में चेंज हुए हैं। फॉर एवरी ईयर इस क्वेश्चन में चेंज हुए हैं। चलो जी, ठीक है, सॉल्व कर लो। तो हमें क्या पता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट हमें निकालना है, नेट कितना होगा? तो दिस विल बी 10,000 इंटू, ये ऊपर गया 104, इंटू 105, इंटू 106, अपॉन 100, अपॉन 100, अपॉन 100। तो एक जीरो से एक जीरो कटा, एक जीरो से एक जीरो कटा, एक जीरो से एक जीरो कटा, एक जीरो से एक जीरो कटा। तो दिस इज 104 इंटू 105 इंटू 106 डिवाइडेड बाई 100। कैलकुलेटर खोल लो, हो जाएगा 104 इंटू 105 इंटू 106 डिवाइडेड बाई 100। सो इट्स कमिंग आउट टू बी इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 1575 आई गेस। 10,000 था ना इंटरेस्ट रेट हमारा, 10,000, 404, 105, 106, ठीक है, दो जीरो यहाँ काटे, दो जीरो यहाँ काटे, 104, 2 मिनट, 104 इंटू 105, 105 इंटू 106, तो 1157। तो यानी फाइनल हमारे पास, हाँ ओके, तो कंपाउंड इंटरेस्ट के एंड में अमाउंट क्या आ जाएगी हमारे पास? अमाउंट आ जाएगी 1157,520, और यहाँ पे एक डेसिमल। तो ये हो जाएगा मतलब 11,500, 575। और ये हो गई फाइनल अमाउंट, यानी आफ्टर 3 इयर्स आपको कितना अमाउंट पे करना है, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट में अमाउंट निकलती है। इसमें से बेटा प्रिंसिपल माइनस कर लो, 10,000, तो आपके पास फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? 1575.20। सो दिस इज योर गो टू आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। ओके, अगला क्वेश्चन। ये इंस्टॉलमेंट्स का कंसेप्ट है। ये आप नहीं भी करो तो भी चलेगा, बट मेरा काम है बताना। तो जनरली क्वेश्चन जैसे भी आते हैं, दो केसेस होते हैं बेसिकली। अगर आपने किसी से उधार लिया, 10,000 रुपए का उधार लिया, और आप उसको बोल रहे हो कि भाई मैं तेरे को किश्तों में वापस कर दूंगा, तो कहेगा भाई कितने की किस्त बनाएगा? वो कहेगा कितने की किश्त बनाएगा। तो जनरली जितना भी अमाउंट आपने बोरो किया इक्वल्स टू जितनी भी आपकी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आप पे करने की बात कर रहे हो। बेसिकली ये तब होता है जब इंस्टॉलमेंट्स इक्वल होती है। आप हर साल इक्वल इंस्टॉलमेंट्स पे करने की बात कर रहे होते हो। तो टोटल जनरली क्वेश्चन क्या होगा कि या तो आपको हर एक इंस्टॉलमेंट निकालनी होगी, या फिर आपको ये बताना होगा कि आपने आफ्टर सर्टेन ईयर कितना अमाउंट पे करना है। तो आई अपॉन 1+r/100, फिर उसके बाद I2 अपॉन सिमिलरली 1+r/100, यहाँ पे पावर का स्क्वायर हो जाता है। फिर सिमिलरली I3 अपॉन 1+r/100 का क्यूब, और ये चलता रहे, ये चेंज चलती रहेगी। सो दिस इज योर फॉर्मूला फॉर सॉल्विंग द क्वेश्चंस ऑफ इंस्टॉलमेंट्स। मैं बता रहा हूँ जस्ट इन केस, बट ये सीयूईटी में टेस्ट नहीं होगा। आएगा तो आईपी मैट में आएगा। और अभी क्योंकि सीयूईटी हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है, 10 दिन में पेपर है, तो मैंने आपको जस्ट इन केस बता दिया कि हाँ, अगर क्वेश्चन आए तो ऐसे सॉल्व करना है, बट मोस्ट प्रोबेबली यू वोंट सी अ क्वेश्चन ऑफ दिस पर्टिकुलर टॉपिक। तो एक बार ये वाला क्वेश्चन ट्राई करके देखते हैं कि ये कैसे होगा। जॉन बोरोड 210,000 फ्रॉम अ बैंक at an interest rate of 10% per annum compounded annually. The loan was repaid in two equal installment. तो installment नंबर 1/1 कितना का लोन दिया उसने? 10%। 10% का मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना होता है? 1.1। यानी नीचे में 1.1 प्लस सेकेंड इंस्टॉलमेंट जो कि सेम है अगेन आफ्टर अनदर ईयर, तो ये कितना हो जाएगा? 1.1 का स्क्वायर। तो हमें ये बोल रहा है कि हर इंस्टॉलमेंट कितनी होगी, तो बेसिकली हमें I1 I2 की वैल्यू निकालनी है। इस केस में बेटा I1 इक्वल्स टू I2, क्यों? क्योंकि हर एक इंस्टॉलमेंट इक्वल है, इंस्टॉलमेंट इक्वल है। तो I1 वुड बी इक्वल टू I2। तो बस हमें सॉल्व करना है यहाँ पे, किसी के लिए भी सॉल्व कर लो, इसको यहाँ पे I2 लिख लो। तो अब आपको सॉल्व करना है, तो आप कैसे करोगे? एलसीएम लोगे। तो क्योंकि यहाँ पे 1.1 का स्क्वायर है, तो यहाँ पे भी 1.1 का स्क्वायर करना होगा। यहाँ पे 1.1 मल्टीप्लाई करा, ऊपर भी 1.1 मल्टीप्लाई करा, तो ये हो जाएगा नेट कितना हो जाएगा? I2 इंटू में 1.1 प्लस का I2 अपॉन 1.1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 210,123। तो अब इसको सॉल्व किया तो कितना हो जाएगा? 2.1 हो जाएगा। तो यानी 2.1 I2 अपॉन 1.1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 210,123।
ध्यान से देखो, ये इसको लिख दूंगा मैं 21 और नीचे एक 10 कर दूंगा, और ध्यान से देखो तो इससे कट जाए, ये सीधा सीधा कट रहा है 10,000 रुपये। और I2 की वैल्यू हमें निकालनी है बस। हमें डायरेक्टली किसकी वैल्यू निकालनी है? I2 की वैल्यू निकालनी है। तो 1.1 का स्क्वायर क्या होता है बेटा? 1.1 का स्क्वायर होता है 1.21। 1.21, तो ये कितना हो जाएगा? हमें क्या निकालनी है? देन ईच इंस्टॉलमेंट इन रुपीस कितनी होगी, दैट्स व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट। ऑल राइट, 2.1 से काटा तो 2.1 नीचे 10 आ गया, तो 21 से काटा तो 10,000 बच जाएगा, राइट। ठीक है, 21 into 10,000 इज ऑल राइट, परफेक्ट। और नीचे एक 10 आ रखा है, तो ये हो जाएगा 1 लाख, और इंटू में 1.1 का स्क्वायर, इंटू में, हाँ सही है, 1 लाख हो जाएगा, 1 2 3 4 5, इंटू में 1.1 का स्क्वायर यानी 1.21, यानी एक इंस्टॉलमेंट जो होगी, एक या दो इंस्टॉलमेंट जो से भी बात करनी है, वो कितनी हो जाएगी बेटा? 1,21,000। 1,21,000, दैट इज योर आंसर। यानी इंस्टॉलमेंट की वैल्यू क्या होगी बेटा? 121, 1 2 3। सो दिस इज योर करेक्ट आंसर। मतलब दोनों इंस्टॉलमेंट्स इसी के बराबर होंगी। तो जस्ट इन केस अगर क्वेश्चन आ जाए तो मैंने आपको पीवाईक्यू करा दिया, बट चांसेस कम ही रखना, इसकी उम्मीद कम ही है। तो आप अब ये वाला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, ट्राई दिस आउट वंस, टेक्स्ट मी द आंसर ओवर व्हाट्सएप, आई लेट यू नो इफ देयर इज एनीथिंग दैट you need to do in this topic. SICI from my side is over. Try to solve questions online or over YouTube or any other platform. तो मिलते हैं फिर उसके बाद कल एक और टॉपिक के साथ, जिसका नाम होगा मोस्ट प्रॉब्ली एवन मिक्सचर एलिगेशन। तो ठीक है, कल मिलते हैं। ये क्वेश्चन सॉल्व करके मेरे को फटाफट व्हाट्सएप के ऊपर, आप लोगों के पास कम्युनिटी का एक्सेस हो गई, गिव मी अ कॉल, गिव मी अ मैसेज, एंड लेट्स मीट अगेन। ऑलराइट, थैंक यू एवरीवन, दिस इज योर होमवर्क, सॉल्व इट, एंड लेट्स मीट अगेन। बाय बाय।